मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड के से मैं कविताएं पढ़ रहा हूं और मेरा दूसरा काव्य संग्रह मेहंदी घाट प्रकाशित इसमें हुआ है। ये इसकी अंतिम कविता का पाठ मैं करने जा रहा हूं। देखिए, इसके पहले ये कविता संग्रह अलग से मेहंदी घाट के रूप में और इसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने 2019 में प्रकाशित किया था और इसका पहला एडिशन 1990 में प्रकाशित हुआ था और उसके बाद ये 2019 में प्रकाशित हुआ और 2022 में ये महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड 1 में संग्रहित हुआ। आइए, मैं अंतिम कविता का पाठ कर रहा हूँ। इस संग्रह की मुक्ति दिवस, इसका शीर्षक है मुक्ति दिवस। अभी सभी कविताएं फेंक देने के लिए पूर्ण रूप से उद्धत हूँ। अब आज सभी कविताएं फेंक देने के लिए पूर्ण रूप से उद्धत हूँ। रोटी और बासी दाल खाने से पहले कुछ सोच अवश्य रहा हूँ। आज सभी कविताएं फेंक देने के लिए पूर्ण रूप से उद्धत हूँ। रोटी और बासी दाल खाने से पहले बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं क्या सोच रहा हूँ ये केवल सोचने की बात है। आज कई महान विद्रोही कवि की कविताएं भी दरकिनार पड़ी हैं। मेरा छोटा भाई उन सबको रद्दी में बेचकर बीड़ी और सिनेमा में लीन हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, कविता बड़ी संवेदनात्मक ढंग से ये आई है और इससे मुक्ति दिवस के आभास का एक प्रारंभिक बिंदु महसूस होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं क्या सोच रहा हूँ ये केवल सोचने की बात है। आज कई महान विद्रोही कवि की कविताएं भी दरकिनार पड़ी हैं। मेरा छोटा भाई उन सबको रद्दी में बेचकर बीड़ी और सिनेमा में लीन हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है। जब पीछे जाने वाले बनावटी मुखौटे की बात करोगे या पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, दोस्त, मेरे भाई ने सही काम किया। मेरे भाई ने सही काम किया क्योंकि उसने वह कर दिया है जिसके लिए मैं तब से सोचता हुआ बैठा हूँ। जब पीछे जाने वाली बनावटी मुखौटों की बात करोगे या पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, दोस्त, मेरे भाई ने सही काम किया है क्योंकि उसने वह कर दिया जिसके लिए मैं तब से सोचता हुआ बैठा हूँ। अब और अंतिम देखिए, अपने कस्बे की बाजार में मैं जाता हूँ तो कवियों की छपी कविताओं पर किसी ने पकौड़े खाए हैं, किसी ने गुड़ही जलेबी खाकर फेंक दिया है। ये बड़ी पीड़ा की बात है कि जिन कवियों ने अपनी बड़ी सोच विचार के, बड़ी भावनाओं से, बड़ी संवेदनाओं से कविताएं लिखी हैं, उस पर जब वो बाज़ार में बिक जाती हैं, बाज़ार के लोग उसे खरीद ले जाते हैं, तो उसमें वो पकौड़े खाते हैं और गुड़ही जलेबी रखी हुई खाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। मेरी कविताएं इतनी मुश्किल से लिखी गई हैं और उस पर ये बाज़ार के लोग उसे चंद पैसे के लिए जलेबी और गुड़ही जलेबी का एक आधार बना देते हैं। अपने कस्बे की बाज़ार में मैं जाता हूँ तो कवियों की छपी कविताओं पर किसी ने पकौड़े खाए हैं, किसी ने गुड़ही जलेबी खाकर फेंक दिया है और अंत में मैंने कहा है, और किसी ने नाक भी छिड़की है। देखकर तृप्त नहीं हूँ, सोचता हूँ यही हूँ कि अब इसका यही सही उपयोग है। और किसी ने नाक भी छिड़की है। देखकर तृप्त नहीं हूँ, सोचता यही हूँ कि अब इसका यही सही उपयोग है। अब इसका यही सही उपयोग है।